हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा विद माही। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ स्केलेटन सिस्टम का पार्ट थर्ड। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कि एक्सियल बोन्स की कितनी जो इम्पोर्टेंट बोन्स है वो किस तरह से फंक्शंस करती है, कितनी बोन्स होती हैं, एंड अपेंडिकुलर की कितनी बोन्स होती हैं, एंड हम जॉइंट्स के फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे और कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं हम वो सब स्टडी करेंगे। तो ये होता है हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। सो जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो हमारे 80 बोन्स का होता है। ओके, अब हमारा लास्ट पार्ट है, वो लीस्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे जॉइंट्स। ओके, सो जॉइंट्स का मतलब क्या होता है? देखो, हमारे जो भी ये दो बोन्स के बिटवीन जो भी हमारा मूवमेंट है, जो भी हमारा अटैचमेंट है, वो जो अटैचमेंट है और जिसकी वजह से हम अपना आराम से अपने हमारे जो बोन्स है, हमारी जो बॉडी का मूवमेंट है वो आराम से हो पा रहा है, फ्लेक्सिबली हो पा रहा है, वो जॉइंट्स के हेल्प से होता है। क्योंकि दो एक बोन्स तो काफी हार्ड होती है और एक बोन दो दूसरी बोन से अटैच होंगी तो वो उससे बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी। और इनके बीच में जो जॉइंट्स है, मतलब इन दोनों के बीच में जो पॉइंट्स है, उसको फ्लेक्सिबल बनाया गया, जिसकी वजह से जो हमारे बोन्स का मूवमेंट है वो फ्लेक्सिबल हो सके। ठीक है, सो सिंपली मीन होता है कि जो हमारा मूवमेंट है उसको फ्लेक्सिबल करने में, मतलब हमारे मूवमेंट में जो हेल्पफुल करते हैं वो कौन करते हैं? वो हमारे जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जॉइंट्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। मतलब हमारी बॉडी में मोर देन 100 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, बट हमारे जो मेन मेन जॉइंट्स होते हैं हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, एंड जो मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में उनके फंक्शंस हम याद करेंगे। कुछ बोन्स जो हमारे कुछ जॉइंट्स होते हैं, कुछ जॉइंट्स जो होते हैं हमारे मूवेबल होते हैं, कुछ होते हैं नॉन मूवेबल। मतलब कुछ जॉइंट्स जो होते हैं हमारे वो मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, और जो नहीं होते हैं वो हमारे और फंक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। मतलब हमारे जो स्कल की बोन होती है वो मूवेबल नहीं होती है, हम उसको मूव नहीं करवा सकते। जो हमारे स्कल में जो भी हमारे जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे प्रोटेक्शन में हेल्पफुल होते हैं, एंड हमारे जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट होना है, न्यूट्रिशन एंड हमारे जो भी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना होता है, एंड हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, हमारी नर्व्स इंपॉर्टेंट होती हैं, उन नर्व्स को प्रोटेक्ट करने में एंड उनके सर्कुलेशन में ये हेल्पफुल होते हैं। तो दोनों टाइप्स के होते हैं जॉइंट्स, मूवेबल भी होते हैं, नॉन मूवेबल भी होते हैं। हम उसके क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। पहला क्लासिफिकेशन जो होता है हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन होता है। मतलब जो भी हमारे जॉइंट्स होते हैं वो किस किन टाइप्स में फंक्शंस करते हैं, एंड उन्हीं के टाइप्स में उनको हमने डिवाइड कर दिया। एक तो होता है सिनआर्थरोसिस, मतलब जो हमारे इमूवेबल होते हैं, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं करते हैं किसी भी तरह का, ना कोई मोबिलिटी शो करते हैं, और किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं शो करते हैं। जिसको मैंने आपको बताया कि हमारी जो स्कल की बोन्स होती हैं वो किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं करती है, एंड हमारे जो स्कल एंड हमारे जो स्कल में जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं वही हमारे सिनआर्थरोसिस होते हैं, मतलब किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं करते हैं। इसको हम कहते हैं क्रेनियल स्यूचर्स। ठीक है, फिर आता है हमारा एम्फी आर्थरोसिस। आर्थरोसिस मतलब हमारे जॉइंट्स। ठीक है, इसको वर्ड्स को तोड़ के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सिन मतलब नॉन मूवेबल एंड आर्थरोसिस मतलब हमारे जॉइंट्स, तो ये नॉन मूवेबल जॉइंट्स हुए। एम्फी आर्थरोसिस मतलब स्लाइडली, एम्फी मतलब स्लाइडली जो मूव कर सकते हैं, एंड आर्थरोसिस मतलब हमारे क्या, जॉइंट्स। ठीक है, सो एम्फी आर्थरोसिस जो होते हैं वो स्लाइडली मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं, हमारे स्लाइडली मोबिलिटी शो करते हैं। इसको हम सेकेंडली कार्टिलेज के फॉर्म में कहते हैं। हम इसे सेकेंडली कार्टिलेज में ये देखते हैं। एंड थर्ड है हमारे डाईआर्थरोसिस। डाईआर्थरोसिस मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्रीली मूवमेंट जो दिखा सकते हैं उसको हम कहते हैं डाईआर्थरोसिस, जो मैक्सिमम मोबिलिटीज दिखाते हैं, एंड ये ज़्यादातर हमारे सिनोवियल मूवमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे ज़्यादातर मूव
देखो, आप सिंपल सिंपल समझ लीजिए 3 टाइप्स के हमारे जॉइंट्स होते हैं और हमें यही 3 टाइप्स ज्यादा पढ़ने होते हैं। पहले है हमारा सिनोवियल, सिन आर्थरोसिस। सेकेंड है हमारा एम्फी आर्थरोसिस। आर्थरोसिस का मतलब ही यही हुआ आपका कि जॉइंट्स का मूवमेंट। ठीक है, फिर डाई आर्थरोसिस। इसका मतलब होता है, सिन का मतलब नो मूवमेंट। ठीक है, एम्फी का मतलब स्लाइडली, एंड डाई का मतलब फ्रीली, मतलब आराम से मजे से मूवमेंट, जॉइंट्स जो होता है वो मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, सो ये जो होते हैं हमारे सिनोवियल, मैं आपको आगे बताऊंगी सिनोवियल जॉइंट्स कौन से होते हैं हमारे, उसमें हेल्पफुल होते हैं। डाई जो होते हैं हमारे कार्टिलेज के मूवमेंट में होते हैं, मतलब कार्टिलेज ज्यादा मूवेबल नहीं होते बट हल्के से मूवेबल होते हैं, तो ये वहां प्रेजेंट होते हैं। और सिन जो होते हैं हमारे क्रेनियल बोन्स में, मतलब क्रेनियल स्यूचर्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे। ठीक है, अब पहले हमने क्या पढ़ा कि फंक्शनल और क्लासिफिकेशन हमने देखा। ठीक है, तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में एक मूव हमारे जो हमारे सिन आर्थरोसिस है उसमें आते हैं हमारे नॉन मूवेबल, जो हमारे बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, और सिन आर्थरोसिस को हम फाइब्रस जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो फाइब्रस जॉइंट्स के 3 टाइप्स होते हैं हमारे। एक तो होता है सुचर, जो हमारे स्कल की बोन्स में प्रेजेंट होता है हमारे। पहला है हमारा सूचर्स। तो सूचर्स जो होता है हमारे हेयर स्कल की बोन्स में प्रेजेंट होता है, और उसका एग्जाम्पल क्या हुआ, स्कल बोन। सेकंड है हमारा सिंडिस्मोसिस, ये जो होता है हमारे लिगामेंट्स में प्रेजेंट होता है। जो बोन्स होते हैं, बोन से बोन जो कनेक्ट होती है वो लिगामेंट्स के थ्रू होती है, एंड वो वाले मूवमेंट्स जो होते हैं बोन से बोन का जो कनेक्शन होता है, वो जो कनेक्शन कराने में हेल्प करते हैं वो लिगामेंट्स होते हैं। एंड लिगामेंट्स में जो प्रेजेंट होते हैं जॉइंट्स, उसको हम कहते हैं सिंडाइस डेस्मोसिस। ठीक है, थर्ड है हमारा गुम्फोसिस। ठीक है, ये गुम्फोसिस जो होता है हमारे टूथ में, जो हमारे जो दांत होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं सॉकेट में, तो वहां के जो मूवमेंट्स में हेल्पफुल होते हैं वो गुम्फोसिस होते हैं। मतलब ये तीनों जो होते हैं वो नॉन मूवमेंट, मतलब ये मूव तो अपनी जगह से मूव नहीं करते, बट अपनी ही जगह जो मूवमेंट करवाना होता है, मतलब जो भी उनका फंक्शंस होता है, जो जॉइंट्स को अटैच करने में ये हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी के पार्ट्स को अटैच करने में हेल्पफुल होते हैं, वो काम ये पूरा करते हैं। मतलब सूचर्स जो होते हैं वो हमारे ये स्कल के बोन्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम फाइब्रस जॉइंट में, देखो 3 टाइप्स आते हैं, और 3 टाइप्स में पहला है स्यूचर बोन्स। स्यूचर बोन्स जो होता है पहले हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है, फिर आता है सिंडेस्मोसिस, जो हमारे लिगामेंट्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मतलब ज्यादा मूवमेंट, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, बट इनके जो कनेक्शन होता है, इनका जो सपोर्ट होता है, इनका जो फंक्शन होता है, उन फंक्शन को हेल्प करने में ये मदद करते हैं। मतलब जो बोन से बोन कनेक्शन है एक लिगामेंट्स का, उसमें ये हेल्पफुल होते हैं। गम फोर्सेस जो होता है हमारे टूथ होते हैं, उसको सॉकेट में फिक्स करने में ये हेल्पफुल होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट हुआ, हमारे टूथ में एंड जॉस बोन्स में प्रेजेंट होता है। सेकेंड है हमारा कार्टिलेज बोन। कार्टिलेज बोन जो होते हैं जो स्लाइडली मूव कर सकती है। हमारी एम्फी आर्थरोसिस जो होते हैं वो कार्टिलेजियस बोन जॉइंट्स होते हैं, एंड कार्टिलेजियस जॉइंट जो होते हैं वो स्लाइडली मूव कर सकते हैं। तो इसके टाइप्स क्या हुए, पहला हुआ है सिन कॉन्ड्रोसिस। ठीक है, इसमें कार्टिलेज ही है तो कॉन्ड्रोसिस आएगा। ठीक है, ये प्राइमरी कार्टिलेज होता है, और ये हमारे हाइलिन कार्टिलेज, मतलब हाइलिन कार्टिलेज के मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। जो ये हमारी जो ड्रिफ्ट होती है, जो स्टर्नम से कनेक्टेड होती है, उसके मूवमेंट्स में हेल्पफुल होते हैं। मतलब स्लाइटली मूव करते हैं, स्लाइटली बहुत, तो उसके स्लाइटली मूवमेंट में ये हेल्पफुल होते हैं।
सेकंड है हमारा सिम्फाइसिस। ठीक है, ये सेकेंडली कार्टिलेज होता है। सिम्फाइसिस जो होता है वो फाइब्रो कार्टिलेज में, मतलब हमारे जो प्यूबिस सिम्फाइसिस होता है, इंटर कार्टिलेज डिस्क, हमारे वर्टिब्रल्स जो होते हैं उसके जो मूवमेंट्स में मदद करते हैं, मतलब वर्टिब्रल्स में जो हमारे मूवमेंट होते हैं उस मूवमेंट में ये हेल्पफुल होता है। एंड हमारे जो हमारे प्यूबिक बोन्स होती हैं उनके मूवमेंट्स में जो हेल्पफुल होता है, मतलब ये ज़्यादा तो मूव नहीं करते, बहुत स्लाइडली मूव करते हैं, तो उनके मूव ये उनको जॉइंट करने में ये हेल्पफुल होते हैं। सो ये होते हैं हमारे सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट्स। ठीक है, सो इसको हम क्या कहते हैं, सिम्फाइसिस। थर्ड है हमारा सिनोवियल जॉइंट। सबसे मेन जॉइंट्स जो है वो यही है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सिनोवियल जॉइंट्स। पहले सिनोवियल जॉइंट्स में क्या आएगा हमारा, तो सिनोवियल जॉइंट्स में सबसे पहले पहले आप समझिए सिनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं। सिनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं वो फ्रीली मूवमेंट, बिल्कुल आराम से मूव करवाने में हमारे हेल्पफुल होते हैं, वो होते हैं सिनोवियल जॉइंट्स। ये जॉइंट्स का काम सिर्फ मूवमेंट ही नहीं होता है, उसको ज्वाइंट करने में भी हेल्पफुल होता है। जो पहले का हमने जॉइंट्स पे वो ज्यादातर उसको ज्वाइंट करने में हेल्पफुल कर रहे थे, और सिनोवियल जॉइंट्स जो होता है वो बिल्कुल फ्रीली मूवमेंट करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा हाइंड जॉइंट्स। हाइंड जॉइंट्स में आगे हमारा की नीज जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट्स जो हमारे सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। देखो एल्बो जॉइंट्स जो हमारे हाथ को वो अपलिफ्ट करने में एंड हमारे मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। एंड नीज जॉइंट जो हमारे पटेला बोन्स होते हैं जिसको हम घुटना भी बोलते हैं, वो बोन्स जो होती है वो सबसे ज्यादा हमारे लोअर लिम्स के मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ये आपको याद करने होंगे एंड ये आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि हाइंड जॉइंट्स में कौन कौन से जॉइंट्स, मतलब हाइंड जॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके बॉडी में, तो आपकी नीज जॉइंट लिखेंगे एंड एल्बोज जॉइंट लिखेंगे। या आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जो एल्बोज जॉइंट होती है उनको, उसका क्या नाम होता है, कि वो कौन से जॉइंट्स में आता है, हमारे सिनोवियल जॉइंट्स में आता है, हमारे कार्टिलेज जॉइंट्स में आता है, या कौन से जॉइंट्स में आता है, कौन से टाइप्स के जॉइंट्स में आता है। तो ये पूछा जा सकता है आपका कि एल्बो जॉइंट्स कौन से जॉइंट्स में आते हैं, तो आप हाइंस जॉइंट का नाम लिखेंगे, ये आता है 1 मार्क्स में। सेकेंड है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो हमारे हिप्स जॉइंट होते हैं, शोल्डर जॉइंट्स होते हैं, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। थर्ड आता है हमारा पिवट जॉइंट्स। पिवट जॉइंट्स जो होता है जॉइंट्स बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, जो हमारे बॉडी के एटलस एंड एक्सिस होते हैं वो वाले मूवमेंट्स में, जो हमारे मूवमेंट्स में एंड जॉइंट्स करने में जो हेल्पफुल होते हैं वो पिवट जॉइंट्स होते हैं। फोर्थ होता है हमारा प्लेन जॉइंट्स जिसको हम ग्लेडिंग जॉइंट्स भी कहते हैं, जो हमारे वेस्ट बोन होता है जो काफी ज्यादा मूवमेंट करता है, वेस्ट जॉइंट। और ऐसे ही हमारे लोअर में होता है एंकल बोन्स, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं ग्लेडिंग जॉइंट्स। ठीक है, और ये ग्लेडिंग जॉइंट्स जो होता है वो हमारे वेस्ट बोन एंड एंकल बोन्स के मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। फिफ्थ हमारे सैडल जॉइंट जो होता है हमारा थंब जॉइंट, मतलब थंब के मूवमेंट में ये हेल्पफुल होते हैं सैडल जॉइंट्स। ठीक है, एंड सिक्स आता है हमारा कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स। सो हमारे कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे विस्ट जॉइंट होते हैं, मतलब जो हमारे रेडियस एंड कार्पल होते हैं। कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स जो होते हैं हमारे विस्ट जॉइंट होते हैं, मतलब हमारे जो रेडियस और कार्पल, मतलब ये हमारी रेडियस हुई, ठीक है। सो हमारी जो रेडियस बोन हुई एंड ये कार्पल बोन हुई, तो इन दोनों को जो अटैच करने में, ज्वाइंट करने में हेल्पफुल हो रही है। एंड हमारे जो इन दोनों के बिटवीन जो मूवमेंट है उस मूवमेंट में जो हेल्प हेल्प कर रहे हैं वो, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स। मतलब सिंपली वेस्ट जॉइंट होते हैं जो रेडियस और कार्पल को ज्वाइंट करने में हेल्पफुल होते हैं। सो ये चार्ट है, तीनों तीनों जॉइंट्स लिखे हैं इसमें। ठीक है,
आपका फाइब्रस जॉइंट, आपका कार्टिलेज जॉइंट एंड सिनोवियल जॉइंट। सो आपको जब फाइब्रस जॉइंट को डिफाइन करने के लिए आएगा तो आप क्या बोलेंगे कि फाइब्रस जॉइंट जो होता है वो बिल्कुल भी मूवमेंट में हेल्पफुल नहीं होता है, बस वो जॉइंट करने में हेल्पफुल होता है। हमारी जो स्कल की बोन्स होती हैं, हमारे स्कल के जितनी भी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, उनको जॉइंट करने में हेल्पफुल होती है, वो होती है फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, ये रिजिड होती है, किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं दिखाती है, कोई कार्टिलेज नहीं प्रेजेंट होता है उसमें। ठीक है, एंड जो इसका एग्जाम्पल आप क्या क्या ले सकते हैं कि स्कल में प्रेजेंट होती है, हमारे टीथ में प्रेजेंट होती है। जो हमारे टीथ होता है एंड सॉकेट होता है, ठीक है, उसको इन दोनों को जॉइंट करने में जो हेल्पफुल होता है वो हमारे फाइब्रस जॉइंट होते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारे कार्टिलेज जो स्लाइडली मूवमेंट दिखाते हैं। ठीक है, और लिमिट स्लाइडली मूवमेंट दिखाते हैं, स्लाइडली फ्लेक्सिबल होते हैं। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे प्यूबिस सिम्फेसिस में प्रेजेंट होते हैं, हमारे वर्टिब्रस कॉलम होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, स्लाइडली मूवमेंट में ये हेल्पफुल होते हैं। सो थर्ड है हमारा सिनोवियल जॉइंट। सिनोवियल जॉइंट जो फ्रीली मूवमेंट करने में हेल्पफुल होते हैं उसको हम कहते हैं सिनोवियल जॉइंट्स। एंड सिनोवियल जॉइंट्स जो होता है हाईली फ्लेक्सिबल होता है, फ्रीली मूवेबल होता है, और इसमें बहुत सारे जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, नीज जॉइंट, हिप्स जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स, हमारे कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स एंड हमारे जो भी ग्लेडिंग जॉइंट्स होते हैं वो सब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो यही हमारा ये स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना, मैं वो डाउट को क्लियर कर दूंगी। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।